हम निकल पड़े हैं पूछता है बेतिया के तहत उस बेतिया नगर निगम के छुए अनछुए पहलुओं को उजागर करने, जिससे बेतिया नगरवासी जानना चाहते हैं और उसके विषय में पूरी जानकारी चाहते हैं। तो हम इसी पूछता है बेतिया के तहत पहुँचे हुए हैं बेतिया नगर निगम में, जहां हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे विचारों से अवगत कराएंगे जो बताएंगे कि आखिर इन दिनों या पिछले दिनों क्यों उठापटक चल रहा था बेतिया नगर निगम। पिछले दिनों हमने वार्ड नंबर 6 के नगर पार्षद प्रतिनिधि सरफराज अहमद से मिलाए थे। इस बार हम चलते हैं वार्ड नंबर 8 के युवा वार्ड नगर पार्षद कुणाल राज सर्राफ के पास और जानते हैं कि आखिर क्या है उनका राज। नगर निगम में उठापटक क्यों चल रहा है, क्यों आपसी दूरी है, मनमुटाव क्यों है, आखिर विकास के नाम पर क्या कारण है कि ये रोक लगी हुई है? सभी बेतियावासियों को नमस्कार, वार्ड 8 की जनता को नमस्कार। कोई मनमुटाव हम लोग के बीच में नहीं है, ना ही कोई आपसी द्वेष है। विचारधारा है, जनता ने हमको चुन के भेजा है, एक हायरार्की बनाया है जनता सरकार ने, मेयर, उप मेयर और पार्षद को इसलिए चुना जाता है कि पार्षद सभी वार्ड की जनता तो मेयर से बात नहीं कर सकती है, इसीलिए पार्षद का चुनाव हुआ कि अपनी बात सदन के माध्यम से मेयर तक पहुंचाए और मेयर उसको आगे तक इम्प्लीमेंट में ले जाए। कोई मनमुटाव हम लोग बीच में नहीं है। तो फिर क्यों दूरी है? विकास के नाम पर पैसा क्यों वापस जा रहा है? हाँ, आपने सही कहा, विकास के नाम पर पैसा वापस जा रहा है। इसका कारण कौन है, मेयर है, नगर आयुक्त है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि गलती किसकी है ये निकालने मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपना प्रपोजल वहाँ भेजना। अब रही बात, यही सब जिसकी भी गलती रही, पिछली बार 2 करोड़ 11 लाख रुपये चला गया एम्बुलेंस और 100 रखने के लिए जो फ्रीजर आता है उसका पैसा वापस चला गया। इस बार भी 37 से 40 करोड़ शायद चला गया है कि जाने वाला है, क्योंकि स्टैंडिंग मेंबर हम लोग नहीं है इसलिए पूर्ण जानकारी उस पर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक बड़ा अमाउंट शहर से सरकार को वापस जा रहा है, जिससे हम लोग रोज की जरूरत के लिए ट्रैक्टर खरीद सकते थे, पब्लिक के लिए घर घर डस्टबिन बांट सकते थे, और लाइट की समस्या जो 2 सालों से नया बोर्ड खत्म होने के बाद भी नहीं आज तक नया लाइट बन पाई, और हम लोग अपने पॉकेट से, अधिकतर पार्षद अपने पॉकेट से ही लाइट बनवा रहे हैं। ट्रैक्टर बहुत आवश्यक है, कारण कि मेयर मैम के द्वारा अचानक से रातों रात निर्णय लिया गया कि हजारी में कूड़ा नहीं गिरेगा। ठीक है, हो सकता है कोई कारण होगा, सरकारी गाइडलाइन या पब्लिक का कोई बात होगा जिसके कारण उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उसके साथ साधन की व्यवस्था भी करना उन्हीं का काम है। अगर कभी भी कोई चीज़ बंद किया जाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट निकाला जाता है। तो बड़ा ट्रैक्टर हम लोग को चाहिए, क्योंकि छोटा जो ट्रॉली हम लोग के पास है ट्रैक्टर, जो चाइनीज ट्रैक्टर है, जो 2017 में के आसपास खरीदारी हुआ था, इसका ये जाता है 3 घंटा में पिपरा। अब समझ चाहिए हम लोग किस व्यथा से इस पे काम करते हैं, करकट डाल के ओवरलोड करते हैं, एक्सीडेंट के खतरा रहता है, अगर कोई घटना होती है ड्राइवर के साथ तो उसके लिए बताइए जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग तो अपना काम किसी तरह दबाव डाल के कराते ही हैं, ओवरलोड करते हैं। सत्य बात है, पूरा जिला जानता है कि ओवरलोडिंग ट्रैक्टर सभी जाते हैं। खुद 17 नंबर वार्ड में ओवरलोडिंग होता है, पटरा डाल के आप लोग कभी भी पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आखिर जब जरूरत है तो खरीदने में आपत्ति क्या है? आपको लगता है ऐसा कि इसमें लोग का कमीशन की बात आती है, तरह तरह के भिन्न तरह के आरोप लगते हैं, तो सरकार ने उसके लिए जेम पोर्टल बनाया है ना, आपको तो नहीं उसमें कुछ करना है। आपने पिछली बार बोला और हम लोगों ने भी क्रय समिति का गठन किया, तो मेयर के द्वारा जब हम लोग के द्वारा क्रय समिति, सरकार जिला को भेजा गया उसका रिपोर्ट, जिलाधिकारी महोदय ने क्रय समिति का गठन कर दिया, और जब क्रय समिति का गठन कर दिया जिसमें कुछ जिला के अधिकारी हैं, बुडको के अधिकारी हैं, ये सब इसमें साथ में हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? और जेम पोर्टल से भारत सरकार की निगरानी होती है, अगर कोई गलत होती है तो इसमें आप और हम जिम्मेदार कैसे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है थोड़ी कि हम लोग कोई चीज़ खरीदे नहीं, कभी उसका उपयोगिता नहीं करेंगे, तब तो ऐसे ही चलता रहेगा बेतिया। तो ये दूरी क्यों है? आखिर आप लोग नगर पार्षद संघ बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस? हाँ, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिना बहुमत के नहीं होते हैं। मेयर तब तक किसी चीज़ पे या नगर आयुक्त किसी चीज़ पे अपना समन्वय नहीं दे सकते हैं या राजीनामा नहीं दे सकते जब तक
एक बहुमत नहीं उनके पास मिले और बोर्ड से पारित ना हो। संघ बनाने का उद्देश्य है कि जिनके कान में तेल लगा हुआ है या जो सोच रहे हैं अपनी मनमानी करें, क्यों ना मेयर हो या क्यों ना नगर आयुक्त हो या क्यों ना सरकार हो, तो संघ के माध्यम से ही ना किया गया है। एक रेलवे के पास लेबर यूनियन है, तो हम लोग तो एक संवैधानिक जनता के द्वारा वो पैसा लेकर यूनियन बनाया है। हम लोग तो पैसा क्या मिलता है, आप लोग तो छिपा थोड़ी है। विधायक है, सांसद का तो एक मोटा सैलरी है, हम लोग तो सैलरी वाले भी नहीं है। तो यूनियन बनाकर अपना बात रख दिए तो हम लोग चोर हो गए हैं, हम लोग कमीशन खोर हैं। आधार क्या है, कमीशन लिए हैं तो प्रूफ कीजिए, बीच रोड पे उसको लखाड़ दीजिए आप, जो भी लिया है कमीशन का। हम लोग सरकार के पास टीम है उसके लिए, महालेखाकार है, हम लोग महालेखाकार यहाँ थोड़ी है। कैग बना हुआ है वही महालेखाकार है, दिल्ली में टीम बैठा हुआ है जांच के लिए, के प्रधान सचिव है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, यहाँ लोकल में जिलाधिकारी महोदय है। अब हम लोग जांच कमेटी बना के बैठे, लोग हम लोग को जांच करने के लिए बैठाया है या कि कैसे भी संसाधन खरीदना है, बाकी क्या सही है क्या गलत है। नेता कभी सही गलत देखता है, नेता को जनता जो कहेगी वो करेगा, पैरवी हो कुछ भी हो, गलत हो सही हो नेता करेगा। हम लोग आप लोग छोटे नेता है, हम लोग करना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे। कहने दीजिए, आपका मंशा सही है तो लोग क्या कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। नगर के विकास के लिए आपसी मनमुटाव दूरी छोड़कर एक साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। एकदम चलने को तैयार है। पहले भी दूरी नहीं थी, आज भी दूरी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन एक अभी करंट का मेयर मैडम से एक थोड़ा सा क्या कहेंगे, तल्ख कर दीजिए। मैडम ने हम लोगों ने दिया विशेष बैठक छठ के लिए, दिवाली के लिए कि लाइट उठ खरीदा जाए, सीमित माध्यम में खरीदा जाए। बेचारा 9 अगस्त में तो लाइट ही नहीं है, हम लोग में लाइट भी है तो सीमित माध्यम में ही लाइट खरीदा जाए। 10-10, 20-20, 50 खरीदा जाता है तत्काल, जहां जहां रिपेयरिंग कम से कम होने लायक हो तो जाता। 9 अगस्त क्षेत्र में चौक चौराहा पर लाइट भी तो हो जाता। तो विशेष बैठक की हम मांग किए थे तो मैडम ने उस मांग को खारिज कर दिया और 28 तारीख की बैठक के सामान्य बैठक निकाल दिया। बताइए अब इस पर मन खींच नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब छठ कब है, 7-8, दिवाली कब है, 31-31, 28 तारीख को आप सामान्य बोर्ड की बैठक करेंगी। कौन का सामान खरीदा जाएगा, कौन व्यवस्था सही हो जाएगा, कौन छठ का पूजा का व्यवस्था बन जाएगा, कौन दिवाली में लाइट खरीदा जाएगा, आप क्या कर लीजिएगा। ये तो देखिए अब इसमें हम बोल देंगे तो खराब लग जाएगा, तो लोग कहेंगे विरोधी है। ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाला व्यवस्था हो रहा है। हम लोग जब दिए 10 दिन 15 दिन पहले दे दिए तो एक सप्ताह में कोई चीज सीमित मात्रा में नगर आयुक्त से हम लोग दबाव डाल के खरीदवा सकते थे लोकल स्तर पे, तत्काल जरूरतें तो पूरा होती थी। अपने वार्ड वासियों, नगर निगम वासियों, मेयर और नगर आयुक्त को क्या संदेश देना चाहते हैं। नगर आयुक्त को कोई संदेश नहीं देना है। नगर आयुक्त को संदेश देने के लिए पार्षद है, मेयर है, और जनता को संदेश ये देना है कि आपने 3 वोट किया है, तीनों से प्रश्न कीजिए, तीखा प्रश्न कीजिए, सड़क पर प्रश्न कीजिए, जहां प्रश्न आपको करना है कीजिए। तीनों से पूछिए कि आपको हमने चुना है, आप बैठ के खाली एक दूसरा पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि आगे काम भी करेंगे। आप जांच कमेटी थोड़े है, छोड़िए ना, जांच कमेटी के लिए सरकार है, कौन गलत है कौन सही है सरकार अपना देख लेगी। आपको लिखना पड़ना है, लिख पढ़ दीजिए, हम काम खत्म कीजिए। लेकिन आगे की ओर अग्रसर रहिए, आगे का सोचिए कि समय तो 2 साल बीतने जा रहा है, फिर विधानसभा आ जाएगा, 1 साल साफ हो जाएगा, उसके बाद से फिर पंचायत चुनाव हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर 50 साल में वो चुनाव हो जाएगा, क्या कीजिएगा। ये अपना परिचय थोड़ा। मेरा नाम कुणाल राज सर्राफ है, मैं वार्ड नंबर 8 का पार्षद हूँ और 9 गठित पार्षद संघ का सचिव हूँ। आप सभी से निवेदन है कि दिवाली और अच्छे से मनाएं, पटाखे संयम से जलाएं और छठ में घाट के दूर रहें।